भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा मंदिर जहां वो खुद विराजमान है। उनकी सांसें सबको सुनाई देती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। और भी कई ऐसे रहस्य हैं इस मंदिर के जो ये प्रमाणित करते हैं कि यहाँ की मूर्ति जिंदा है। उड़ीसा अपने जगन्नाथ मंदिर के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। पांच जगन्नाथपुरी धाम के मंदिर का झंडा मंदिर के अकूत खजाने। पुरी का ये मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। उन्हें जगन्नाथ धाम के नाम से जाना जाता है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां विराजमान हैं, और वो भी लकड़ी की। हर वर्ष यहां मूर्तियां बदल दी जाती है। दोस्तों, श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है ये तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। प्रतिदिन शाम को मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो सब इसे देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। दोस्तों, जब आप मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देखेंगे तो उसे देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। वैज्ञानिक कई शोध किए पर इसकी वजह का पता नहीं लगा सके। दोस्तों, पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो आपको सदैव आपके सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत। लेकिन पुरी में इसका उल्टा है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई भी पक्षी उड़ता नहीं देखा गया है। इसके ऊपर से विमान भी नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये भी कहा गया है कि जिस भी दिन ऐसी घटना घटी तो ये समझ लेना कि अशुभ समय प्रारंभ हो गया है। दोस्तों, यहाँ की रसोई भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ पर 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहाँ भोजन। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन 20,000 लोगों के लिए ही प्रसाद बनाया जाता है, लेकिन त्योहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए बनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाए तो वो भी प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है। अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पकता है ना? ये एक चमत्कार। दोस्तों, एक और हैरान करने वाली बात है और वो है मंदिर में एक द्वार है जिसका नाम है सिंह द्वार। इसमें पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप समुद्र के द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को आप नहीं सुन सकते, लेकिन जैसे ही आप बाहर आएंगे तब आप इसे सुन सकते हैं और ये शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव भी किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए सबको जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। मंदिर के अंदर कोई भी गंध नहीं आती। दोस्तों, इस मंदिर में निकलने वाली रथ यात्रा पूरे विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा है। ये रथ यात्रा आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। ये रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर वो 8 दिन रहते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के इस मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने
हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया। परंतु जब जब हनुमान जी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शनों का लोभ संवरण नहीं कर पाते थे, वो प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे और ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे आ जाता था। हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ प्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से बांध दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेड़ी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पे आपको बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन होंगे। दोस्तों, एक बार नारद जी ने हनुमान जी को बताया कि समुद्र की आवाज के कारण प्रभु मंदिर के भीतर सो नहीं पाते। तब हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र को वहां से दूर हटने को कहा। इस पर समुद्र देवता ने प्रकट होकर कहा कि मेरी आवाज तो आपके पिता पवन देव के कारण ही चारों दिशाओं में जाती है, आप उनसे विनती करें। तब हनुमान जी पवन देव से इस आवाज को रोकने को कहते हैं। तब पवन देव कहते हैं, पुत्र, ये संभव नहीं है, परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम्हें मंदिर के आसपास ध्वनि रहित वायु कोश से वृत्त या विवर्तन बनाना होगा। हनुमान जी समझ गए। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित किया और फिर ये वायु से तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का एक ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर न जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ कई रहस्यमयी किताबें हैं, ग्रंथों के साथ ही खजाने भी रखे हुए हैं। एक ऐसा भी समय था जब सैकड़ों वर्षों के लिए मंदिर रेत में दब गया था और भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों, अब आता है इस मंदिर का वो रहस्य जिसे जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। आपके मन में एक तीव्र इच्छा होगी यहाँ जाने की। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य में सबसे बड़ा आश्चर्य है वहां का ब्रह्म पदार्थ। इस प्रक्रिया में जब 12 साल बाद भगवान जगन्नाथ और अन्य मूर्तियों को बदला जाता है तो पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है। इसके लिए पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, मंदिर में भी अंधेरा कर दिया जाता है, मंदिर की सुरक्षा को हर तरफ से मजबूत किया जाता है। इसके बाद गुप्त अनुष्ठान होता है। इसके बाद चयनित पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टी बांधकर मंदिर में भेजा जाता है। दोस्तों, इन मूर्तियों में से एक प्रकार का ब्रह्म पदार्थ निकलता है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। इसे ध्यान से नई मूर्तियों में स्थापित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा होती है कि इसे देखने वाला अंधा हो सकता है या मर भी सकता है। हालांकि इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। यह प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। दिव्य ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित करने वाले पुजारियों के अनुभव के अनुसार उन्हें लगता है कि जैसे वो अपने हाथों में कुछ जीवित वस्तु धारण कर रहे हैं। वह पदार्थ खरगोश की तरह उछलता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह अष्ट धातु से बना एक दिव्य पदार्थ है और हिंदू धर्म में इसे भगवान कृष्ण का हृदय भी माना जाता है। दोस्तों, द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया, जिसे उसका मानव रूप कहा जाता है। मानव रूप में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण की मानव रूपी मृत्यु निश्चित थी। महाभारत की लड़ाई के 36 वर्ष बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया था। जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो उनके शरीर को आग से ढक दिया। ऐसा कहा जाता है कि उनका दिल उसके बाद भी धड़क रहा था। अग्नि भी उनके दिल को जला नहीं पाई, जिसे देख पांडव हैरान रह गए। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि यह दिल तो ब्रह्म गुरु का है। इसके बाद इसे समुद्र में बहा दो और भगवान श्री कृष्ण के दिल को समुद्र में बहा दिया गया। दोस्तों, अब आप क्या कहेंगे इस मंदिर के बारे में? क्या यहाँ स्वयं श्री कृष्ण विराजमान है या नहीं? अपने राय हमें कमेंट में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।